किन्नेस टनल की रहस्यमयी आत्मा, एक सच्ची डरावनी कहानी। टनल के निर्माण का काम 3 महीने से चल रहा था। बर्फीले हिमालय की तलहटी में स्थित यह सुरंग शिमला और किन्नौर को जोड़ने के लिए बनाई जा रही थी। एक ठंडी शाम, जब मजदूर अपने काम से लौट चुके थे, ईशान, एक सीनियर इंजीनियर, अकेले सुरंग के भीतर निरीक्षण के लिए गया। हाथ में टॉर्च और सिर पर हेलमेट, ईशान को अंदाजा नहीं था कि इस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। जैसे ही ईशान सुरंग के अधूरे हिस्से में पहुंचा, वहां अचानक एक तीव्र दर्द भरी चीख गूंजी। वह आवाज इंसानी लग रही थी, मगर सुरंग में कोई नहीं था। ईशान ने टॉर्च चारों ओर घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ अधूरी दीवारें और चट्टानें थीं। तभी किसी ने फिर कहा, मत खोदो आगे, सांप है। ये सुनते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि आवाज उसी की मृत बहन की जैसी लग रही थी, जो वर्षों पहले एक टनल दुर्घटना में मारी गई थी। कुछ दिनों बाद ईशान ने इस अनुभव को टीम से साझा किया, लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रोजेक्ट जारी रहा, लेकिन अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। मजदूरों को नींद में चलते हुए सुरंग की गहराइयों में देखा गया। कुछ लोग अचानक बेहोश हो जाते, और एक मजदूर की तो आंखों में खून उतर आया। वह बार बार कहता, वो औरत लाल साड़ी में थी, वो अंदर बुला रही थी। इन घटनाओं से डरे हुए मजदूरों ने काम बंद कर दिया। तब प्रोजेक्ट हेड ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने सुरंग के अंदर जाने से इनकार कर दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह बोला, यह भूमि किसी अधूरी आत्मा की कैद है। किसी ने अपनी आखिरी सांस इसी चट्टान के नीचे ली थी। उसने बताया कि बहुत वर्षों पहले इसी जगह पर एक युवती, कल्याणी, को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। कहानी पीछे चली जाती है। ब्रिटिश काल में जब पहाड़ियों में सुरंग बनाई जा रही थी, कल्याणी एक स्थानीय लड़की थी जिसे एक अंग्रेज अफसर पसंद करता था। मगर जब उसने विरोध किया तो उसे मारकर टनल की नींव में दबा दिया गया। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी, अधूरी, दुखी और प्रतिशोधी। कई वर्षों बाद जब वही जगह दोबारा खुदाई के लिए चुनी गई, कल्याणी की आत्मा फिर से जाग गई। अब हर कोई जो इस सुरंग में आता, उसे वह सपनों में या अकेले में पुकारती। कभी मां बनकर, कभी प्रेमिका बनकर, कभी किसी मरे हुए रिश्तेदार की आवाज बनकर। ईशान ने यह जानने की ठानी कि यह सब यथार्थ है या भ्रम। उसने एक रात फिर से अकेले सुरंग में जाने का निश्चय किया। इस बार वह कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और ट्राइपॉड लेकर गया। जैसे ही रात 3 बजे हुए, फिर वही दस्तक सुनाई दी, ईशान। दरवाजा खोलो बेटा, मां हूं मैं। लेकिन ईशान डरा नहीं। उसने दरवाजा नहीं खोला, बल्कि कैमरे को उधर घुमा दिया। तभी अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति नजर आई। लाल साड़ी, लंबी जटाएं और चेहरे पर धजली चमड़ी। वह कैमरा फट से बंद हो गया। पूरे टनल में अंधेरा छा गया। अगले दिन ईशान बेहोश मिला। वह कुछ बोल नहीं खुली थी, मगर शरीर जड़ हो चुका था। डॉक्टर आए, मगर कोई शारीरिक बीमारी नहीं पाई गई। तांत्रिकों ने कहा, अब वो कल्याणी की यादों का हिस्सा बन चुका है। उसकी चेतना उसी सुरंग में कैद हो गई है। इस हादसे के बाद सुरंग पर काम पूरी तरह बंद कर दिया गया। सरकार ने उस क्षेत्र को अनसेफ जोन घोषित कर दिया। मगर स्थानीय लोग आज भी कहते हैं कि हर साल 12 मार्च की रात, जब ठंडी हवाएं पहाड़ियों से टकराती है, सुरंग से किसी लड़की के गाने की आवाज आती है, मैं तैयार हूं, बारात कब आएगी। और अगर उस रात कोई भटका हुआ राही सुरंग के पास से गुजरे, तो उसे एक आवाज जरूर सुनाई देती है। कहते हैं, जो एक बार उस सुरंग में गया, वो या तो लौटा नहीं, या फिर पहले जैसा कभी नहीं रहा।